Hello my dear students, myself Anu Singh. I welcome you all to my YouTube channel. तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने LCR सीरीज सर्किट का रिवीजन किया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करती है। ठीक है, तो अब इसको लर्न रखने की ट्रिक क्या है, वो ट्रिक मैं आपको देता हूं। तो देखिए बेटा, ट्रांसफार्मर के लिए आपको क्या करना है, एक ऐसे बॉक्स बनाइए आप, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, उसके अंदर रखिए वोल्टेज। यहां पर आपने वोल्टेज रखा, इधर आप रखेंगे हाई और इधर आप रखेंगे लो। ऐसे सिंबल बना दीजिए अल्टरनेटिंग का। ठीक है, अब यहां पर ऊपर आपको रखना है लो और इधर आपको रखना है हाई। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं और आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। और यहां पे लिख देंगे आप करंट। अब देखिए इसको समझने का तरीका। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो कि लो करंट पे होता है उसको चेंज करती है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में एट हाई करंट पर। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो है ना, ये बहुत सिंपल सी ट्रिक। ठीक है, इस तरह से आप इसको लर्न रख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो बच्चों, हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक फर्स्ट है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमें वोल्टेज को अप करना होता है और जो स्टेप डाउन है उसमें हमें वोल्टेज को डाउन करना होता है। तो इसको समझ लीजिए आप। देखिए बेटा, जो पावर ट्रांसमिशन होता है कहां से, पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होके आती है वो बहुत ज्यादा वोल्टेज उसमें होते हैं। जैसे आप कहते हो 11,000 लाइन, 3300 लाइन। ठीक है, इस तरह से। तो उसको आप घरों में जब यूज करेंगे तो वो आप उसको 11,000 की फॉर्म में तो यूज कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनकी रेंज अलग है ऑपरेट होने की। उनकी रेंज क्या है, जैसे 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट, इतने पे वो ऑपरेट होंगे। ठीक है, तो अब 33,000 या 11,000 वोल्ट की लाइन पर आप उनको ऑपरेट नहीं करा सकते हो, तुरंत से वो खत्म, आग लग जाएगी उनमें। ठीक है, तो इसीलिए जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पावर स्टेशन पे आएगी, फिर वहां से सब स्टेशन पे जाएगी। तो आपने पावर स्टेशन पे ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए देखे होंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि उनका स्टेप डाउन का वर्क चलता है। वहां पे पहले वो हाई वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कन्वर्जन इज डन विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस विच इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर, जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन, अभी इसको थोड़ी देर में हम समझेंगे कि स्टेप अप कौन सा होता है, स्टेप डाउन कौन सा होता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में बेटा दो बाइंडिंग होती है। एक बाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और जो दूसरी वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से प्राइमरी में फीड अप दिया जाता है। ठीक है, इसमें फीड किया जाता है उस वोल्टेज को, और जो दूसरी वाइंडिंग हमारे पास है वो है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी के अक्रॉस हम क्या करते हैं, लोड लगा देते हैं। देखिए ये हमारी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ठीक, तो यहां पर जो फीडिंग दी जाती है यानी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है उसको यहां पर फीड किया जाता है। ठीक,
तो यहां पर ये प्राइमरी सर्किट है आपका, और ये वाला जो सर्किट है ये सेकेंडरी सर्किट है। जो आपने लोड लगाया हुआ है यहाँ पे, वो लोड को समझिए, लोड क्या होता है, जैसे आपके घर का लोड, आपकी ऑफिस का लोड, ठीक है, आपके स्कूल का लोड, यानी जो भी चीजें आप उससे ऑपरेट कर रहे हो तो वो लोड होता है। ठीक, अब आपने फीडअप कराया हुआ है इस प्राइमरी में, ठीक, तो प्राइमरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम ई सफिक्स पी से दिखाएंगे। मान लिया आपकी जो प्राइमरी कॉइल है उसमें टर्न्स है एनपी, ठीक, जो सेकेंडरी है इसमें टर्न्स है एनएस, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है ईएस। ठीक, हमने इसमें फीडअप दिया, फीडअप देने पर क्या होगा कि इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो करंट के फ्लो होने पर इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगा तो उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में जाके लिंक होगा। ठीक है, तो फैराडे ने बताया व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक द कॉइल देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट। तो जब कभी भी किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है बच्चा, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फैराडे भाई साहब ने बताया था, फैराडे ने क्या बताया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो माइनस एन डी फाई ओवर डी टी होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक, तो इसको हमने स्मॉल ई से दिखाया, कैपिटल ई से दिखा रहे हैं हम। ठीक है, तो बेटा अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी मैं अब आपको समझाऊंगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है। देखिए स्टेप अप यानी ऊपर की तरफ, यानी वोल्टेज को बढ़ाना, जो बढ़ा दे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज मोर। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होंगे। ठीक, तो यहां पर मैं एक सिंबल बना देता हूं। तो देखिए यहां पर ये ऐसे दो पैरेलल लाइन खींच दी, आयरन कोर के लिए होती हैं, और यहां पर आप दिखाएंगे सेकेंडरी टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल को। तो सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, ये प्राइमरी है हमारी और ये सेकेंडरी है। तो ये आपका हो गया स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ध्यान रखना है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक, ये ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप डाउन की बात करते हैं तो बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट। स्टेप डाउन में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर लगा दिया, मैंने लेस लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन कहते हैं। स्टेप डाउन क्या करेगा, स्टेप डाउन हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट को चेंज कर देगा लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट में। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर दो तरह का है। ठीक, अब इसमें मैं आपको थ्योरी में बताता हूं। तो थ्योरी में आपको क्या करना है, थ्योरी से पहले मैं इसका प्रिंसिपल डिस्कस करना चाहूंगा। इसका सिद्धांत क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल होता है बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसका प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन। थ्योरी में क्या है कि जब जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल से जो में जो ईएमएफ होगा वो ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई ओवर डी टी। देखिए फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग। और जो सेकेंडरी में होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, सेकेंडरी में जो होगा ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी। ये सेकेंड हो गया। सेकेंड को डिवाइड करिए, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, आपको क्या मिल जाएगा, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, डी फाई अपॉन डी टी से डी फाई अपॉन डी टी कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाता है, एन एस अपॉन एन पी। तो ये आपको रिलेशन मिल जाता है, यानी ईएमएफ में और नंबर ऑफ टर्न्स में। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बच्चों क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम बोलते हैं टर्न रेशियो भी। ठीक है, तो टर्न रेशियो। अब बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपकी प्राइमरी कॉइल है वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है और जो सेकेंडरी है वो राइट हैंड की तरफ है। ठीक, प्राइमरी में आपने फीडअप दिया, आपने फीडिंग दे दी प्राइमरी में, उसकी वजह से सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक, वहां पे हमने लोड लगा दिया,
सेकेंडरी आपके राइट हैंड पे आ रही है, प्राइमरी लेफ्ट हैंड पे है। तो आपको जो भी करना है ना इसमें, देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा, आप राइट हैंड अपॉन लेफ्ट हैंड इस तरह से, यानी सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी इस तरह से करके चलेंगे। तो टर्न रेशियो को हम के से डिनोट करते हैं और ये टर्न रेशियो होता है NS अपॉन NP। यहां पर देखो याद करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका, राइट हैंड पे सेकेंडरी आ रही है, लेफ्ट हैंड पे आपकी प्राइमरी आ रही है, तो NS अपॉन NP। इसको हम टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, तो इसके लिए K ग्रेटर देन 1, K जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि NS ग्रेटर देन NP होता है। तो जब NS बड़ा है तो यहाँ पर K की वैल्यू ग्रेटर आएगी, किसके लिए? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो इसके लिए K लेस देन 1 होता है, दैट मींस टर्न रेशियो इज लेस देन 1। ठीक, तो यहां पर K लेस देन 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? अब इसके बाद देखिए बेटा, अगर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है तो उस ट्रांसफॉर्मर में हमने टर्न रेशियो निकाल लिया। ठीक, टर्न रेशियो निकालने के बाद हमने EMF का रिलेशन निकाल लिया। तो अगर आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर है वो आइडियल है, तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए आपको क्या लिखना होता है? आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमारी क्या होगी? ES इंटू IS, क्योंकि पावर P इक्वल टू VI होता है। V की जगह पर हम यूज करेंगे E और I की जगह पर I। ठीक है, तो यहां पर जो आउटपुट पावर होगा वो कितना होगा? ES IS इज इक्वल टू EP IP। अब बच्चा यहां से ES अपॉन EP आप निकालेंगे तो ES अपॉन EP कितना आ जाएगा? वो IP अपॉन IS आ जाएगा। ठीक, तो ये यहां पर ES अपॉन EP ये करंट की फॉर्म में आ जाता है, ये वोल्टेज रेशियो है, ये करंट रेशियो है। ठीक है, तो वॉट एवर इज गेन्ड इन द वोल्टेज रेशियो इज लॉस्ट इन द करंट रेशियो, क्योंकि यहां पर जो E है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, तो जो कुछ भी गेन करा जाता है वोल्टेज रेशियो में वो लॉस कर दिया जाता है करंट रेशियो में। इस तरह से यहां पर इक्विलिब्रियम बना रहता है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई भी जो ट्रांसफॉर्मर है उस ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होती है। तो एफिशिएंसी को ईटा से दिखाते हैं हम, और ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है बच्चों, अब आउटपुट पावर आपकी कितनी थी? ES IS अपॉन इनपुट पावर कितनी है? EP IP। तो ये ईटा आपको मिल जाएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ईटा की वैल्यू, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ईटा की वैल्यू 100% होती है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं होता है। इनकी जो एफिशिएंसी होती है 90 से लेके 99% तक वेरी करती है। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो बच्चों हम अब पढ़ेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। सबसे पहला जो लॉस है वो है कॉपर लॉस। ठीक है, सबसे पहला लॉस क्या है? कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स होती हैं, वाइंडिंग्स कॉपर की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो जब उसमें करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने पर उसमें जो पावर होती है I²R वो जनरेट होगी, तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट की वजह से वहां पर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ लॉस होगा, उसको कॉपर लॉस हम बोलते हैं। अगर वाइंडिंग इन केस एल्यूमिनियम की बनी हुई है तब भी उसको हम कॉपर लॉस कहते हैं। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा कि जो वाइंडिंग की, जो कॉइल की जो वाइंडिंग है, दैट मींस जो वायर आपने यूज किया है उसे मोटा ले लीजिए, थिक वाइंडिंग आप यूज करिए, तो उससे वहां पर कॉपर लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा जो लॉस है वो है फ्लक्स लीकेज लॉस। फ्लक्स लीकेज लॉस में क्या होगा? जैसे सपोज करिए प्राइमरी से जो फ्लक्स निकल रहा है वो सेकेंडरी में पूरी तरह से उसकी कपलिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो फ्लक्स में लीकेज हो रहा है, तो वो फ्लक्स लीकेज लॉस है। ठीक, तीसरा इसमें जो लॉस होता है वो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन यानी हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस में क्या होता है कि जो आयरन कोर होती है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज
उसका प्रोसेस चलता रहता है, तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में भी वहां पे लॉस हो जाता है, तो इसको हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एडी करंट लॉस की। तो एडी करंट के बारे में आपने पढ़ा था कि किसी मेटालिक ब्लॉक को आप जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उसके अंदर सर्कुलेटिंग और वर्ल्डिंग करंट इंड्यूस हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एडी करंट्स। ठीक है, तो एडी करंट की वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, तो यहां पर ये एडी करंट लॉस हो गया। एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है उस कोर में और जो वाइंडिंग है वाइंडिंग के बीच में प्लास्टिक आप लगाते हैं। ठीक है, तो वहां पर इस लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लॉस है वो लॉस होता है हमिंग लॉस। जब आप ट्रांसफार्मर के पास जाते हो तो आप उसकी आवाज सुनते हैं, आवाज करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, इस तरह की आवाज आती है, तो वहां पे उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम हमिंग लॉस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। घंटी का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से सिंपलेस्ट वे में फिजिक्स का रिवीजन करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।